sender and receiver and all intermediate devices need to follow. The intermediate devices, it means connecting devices, right? Switches, Ethernet, right? Router, bridges, okay? Modem, बहुत सारे devices. In data communication and networking, a protocol defines rules that both a sender and receiver and all intermediate devices need to follow to be able to communicate effectively. Okay? For efficient communication, we need to follow some rules. Alright? When a communication is simple, we may need only one simple protocol. तो फिर उसका एग्जांपल उन्होंने दिया आगे. ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. When communication is simple, we may need only one simple protocol. When the communication is complex, we may need to divide the task between different layers, and in which case we need protocol at each layer. We need protocol at each layer, right? And this layering protocols, or you can say we need protocol at each layer. Na? That concept is called protocol layering. Okay? तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल स्टेटमेंट में बताया इफ यू वांट टू कम्युनिकेट सिंपल वे. यहाँ पे उन्होंने दो सिनारियो दिए. दिस फर्स्ट सिनारियो एंड सेकंड सिनारियो. अरे सी डायरेक्टली मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, डायरेक्टली समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट को. अरे यहाँ पे उन्होंने दो सिनारियो दिए थे. इन दैट सिनारियो दे ट्राई टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटोकॉल, द नेसेसिटी ऑफ प्रोटोकॉल्स. Okay, take example like student and teacher communication. Okay, student and teacher communication before pandemic one, right? I'm talking about before pandemic, right? ना that time हम लोग क्या करते थे? You were sitting in a classroom, right, for attending the lectures, right? And teachers come to that particular time schedule, right, and deliver the lectures, right ना. तो आपका वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, सिंपल कम्युनिकेशन, राइट. ये हम लोग का कम्युनिकेशन जो है ना वो सिंपल कम्युनिकेशन. ओके, मीन्स डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन. मीन टीचर डिलीवर द लेक्चर्स, ओके, एंड स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चन, ओके, टू द टीचर अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक. जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है अपने प्रीवियस टॉपिक, जो भी कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो उसके लिए हम लोग मीडियम कौन सा यूज करें कम्युनिकेशन के लिए, राइट? एयर. तो एयर हम लोगों का क्या होता है, हम लोग का वॉइस टुवर्ड्स, मींस टीचर का वॉइस टुवर्ड्स स्टूडेंट जाता है, राइट है ना. एंड स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन राइज किया तो दैट क्वेश्चन, द वॉइस ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट है ना, इट अगेन ट्रेवल टू द एयर. तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने डायग्राम दिया है. यहाँ पे टू पर्सन्स यहाँ पे यूज किए उन्होंने, राइट ना. दे आर टॉक विथ ईच अदर डायरेक्टली इन अ सिंपल वे, जैसे हम लोग करते हैं टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिकेशन, डायरेक्टली फेस टू फेस कम्युनिकेशन, राइट ना. तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल ये है, लाइक जस्ट इमेजिन द प्रोटोकॉल, राइट ना. व्हेन एनी टीचर डिलीवर द लेक्चर्स ना, दैट टाइम प्रोटोकॉल क्या होता है, टीचर first deliver the lecture, right na, and after that student will ask the question. Okay, teacher जो होता है ना, it deliver the lecture, it explains some topic, right na, and then student raise the question on the particular topic. तो रूल क्या है वहाँ पे, टीचर पहले बात करेगा and then student, या फिर वाइस वर्सा भी, राइट. प्रीवियस टॉपिक, अगर टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वेश्चन जैसे टीचर्स आते हैं तो जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन स्टूडेंट विल राइज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ना, ऑन प्रीवियस टॉपिक. देन टीचर गिव द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर, if it clear the doubt of the particular topic, and then they start the communication, right ना. बट नॉर्मल हम लोग का फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो क्या होता है, अगर कोई बात कर रहा है तो सामने वाला सुन रहा है, राइट ना. अगर सामने वाला बात कर रहा है तो
यहाँ पे अदर साइड में इट मीन्स when someone talking, right ना, when someone listening, right, when someone talking you're talking, then someone listening, it means vice versa हो। तो सिंपल प्रोटोकॉल है वहाँ पे, जब अगर कोई एक बात करे तो दूसरा सुनेगा, राइट ना, और दूसरा बात करे तो पहला वाला सुनेगा, राइट। ओके, देन सेकंड प्रोटोकॉल्स में सेकंड रूल, राइट है ना, ये जो कम्युनिकेशन होगा वो ऑडिबल फॉर्मेट में होगा। ऑडिबल फॉर्मेट में उसके लिए हम लोग को स्पीकर्स वगैरह या फिर बहुत जोर से बात करने की जरूरत नहीं है ना, राइट ना, नॉर्मल एक सर्टेन लेवल तक हम लोग वॉल्यूम में हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दैट इज द सेकंड कम्युनिकेशन। ओके, तो सॉरी सेकंड रूल, but this is a very simple protocol we have to use in the simple communication, right ना। तो उसके लिए आपको लेयरिंग की जरूरत नहीं है, राइट, अदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बट आफ्टर pandemic, see, this is the current situation, okay। current situation क्या है, right ना, if the teacher want to deliver the lecture, right now in a particular schedule, in particular timetable, right now we need to send what, email or link to the particular students, a batch of students, right ना, जैसे आपकी डिवीजन 1 to 3 है, right ना, तो डिवीजन 2, राइट ना, तो डिवीजन 2 में अराउंड 52 स्टूडेंट्स हैं, तो 52 स्टूडेंट्स को मैं ईमेल भेजूंगा, राइट ना। ईमेल में क्या होगा, लिंक होगा किसकी, लेक्चर, ओके, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट, 11:16 to 12:04 ये टाइम शेड्यूल होगा, उसमें लिंक आएगी, स्टूडेंट कैन क्लिक ऑन दैट लिंक ऑन द पर्टिकुलर टाइम, ओके, एंड वी स्टार्ट कम्युनिकेशन, राइट ना। तो ये आफ्टर पेंडेमिक वाला, ड्यूरिंग पेंडेमिक वाला अपना कम्युनिकेशन, राइट ना। पर ये कम्युनिकेशन सिंपल तो नहीं है, राइट, सिंपल है कम्युनिकेशन नहीं, राइट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिवाइस होने चाहिए, मेरे पास डिवाइस होने चाहिए। सेकंड, दोनों के डिवाइसेस नेटवर्क में, इंटरनेट में कनेक्ट होने चाहिए, राइट। मैं जो फॉर्मेट में आपको ईमेल भेजूंगा या फिर जो एप्लीकेशन वी आर यूजिंग, राइट ना, टीचर्स यूजिंग, वो एप्लीकेशंस आपके पास होने चाहिए, राइट। इट मींस वी आर यूजिंग गूगल मीट, राइट ना, तो आप कोई वो लिंक जूम पे क्या ओपन तो नहीं करोगे, राइट। देयर आर सम रूल्स, सम क्राइटेरियाज, राइट ना। एंड वो जो ईमेल जाएगा या फिर वो जो कम्युनिकेशन होगा, राइट ना, इट ट्रैवल टू द डिफरेंट लेयर, ओके। तो देखो, सी सिनेरियो नंबर 2, देखो इन्होंने भी सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, these two friends, राइट ना, इन लोग दे आर staying far away from each other, okay? ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर है, राइट, so that they prefer video call, audio call, or you can say email. Here they use email communication, right ना। तो जो हम लोग कम्युनिकेशन अभी कर रहे हैं, सेम कम्युनिकेशन ये लोग कर रहे हैं, राइट ना। तो दे आर, सी, दिस इज द फर्स्ट, और यू कैन से source 1 or A, right, A first talk or listen, whatever. Now current time talk, right ना, so this is the input, okay, ये क्या है, इनपुट है, जो मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसके थ्रू माइक्रोफोन के थ्रू, राइट ना, माइक्रोफोन के थ्रू आपको इनपुट देना, राइट। दैट इनपुट इज ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क और इंटरनेट एंड देन रीच टू द डेस्टिनेशन। इट मींस डेस्टिनेशन कौन है, आप लोग, राइट ना। तो वो ट्रैवल होता है ना, तो ट्रैवल होने के लिए they need to be encrypted. When I send a link, okay, when I send the link, that time वो लिंक जो होती है, वो मैसेज जो होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, इवन दो ना वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ना, ये जो मेरा वॉइस भी है ना एज इनपुट, वो इनक्रिप्ट होके आ रहा है आपके पास, ओके।
and at the receiver end, at the destination end, वो again decrypt होता है, okay, and in specific format में, if it is video, then video format में, if it is audio, then audio format में, if it is text, image, तो image और text format में आपको display होगा. Okay, it means first we need input devices. Okay, second we need algorithm, right enough to encrypt or decrypt it. Then we need a set of networks, okay, services, right, applications जो दोनों एंड पे क्या होने चाहिए, इंस्टॉल्ड होने चाहिए, राइट ना. तो ये डिफरेंट लेयर में से अपना कम्युनिकेशन हो रहा है. तो एवरी कम्युनिकेशन नीड अ प्रोटोकॉल, every communication need a protocol at a different layer, at a different layer. Is that clear? Okay, so this concept is called protocol layer. Again मैं same statement पे आ रहा हूँ. यहाँ पे मैंने first paragraph में बोला था, when the communication is simple, we may need only one simple protocol. Okay, when the communication is complex, now this communication, now we are communicating with each other, na? It's quite complicated. Okay, when the communication is complex, we may need to divide a task between different layers, in which case we need protocol at each layer. That concept is called protocol layer. Is that clear? ओके, समझ में आया सब लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका सब लोगों का? श्योर. देखिए प्रोटोकॉल लेयर ही, राइट ना, आगे जाके we need to discuss the horizontal and vertical protocol. We need to discuss the horizontal and vertical protocol communication, or you can say layering communications. तो पहले हम लोगों को पहले लेयर का कम्युनिकेशन, लेयरिंग कैसे होते हैं, व्हाई वी नीड प्रोटोकॉल्स, व्हाई प्रोटोकॉल लेयरिंग इज रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन और इन नेटवर्क, राइट ना. तो ये समझना बहुत जरूरी. इज दैट क्लियर? ओके. Now we move to the another topic. This is the TCP/IP. आपके पास बुक मैंने फॉरवर्ड किया हुआ, सॉरी अपलोड किया हुआ है गूगल क्लासरूम में, राइट ना. तो वो जरा आप लोग डाउनलोड करना. डायरेक्टली आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, अगर मैं रीड करते बैठूंगा तो फिर अपना टाइम वेस्ट होगा. ओके, नाउ सी, दिस इज द कम्युनिकेशन, दिस इज द लॉजिकल कम्युनिकेशन. कंप्यूटर नेटवर्क में लॉजिकल ये वर्ड अगर आएगा ना, राइट ना, तो समझ जाने का, राइट ना. इनविजिबल कम्युनिकेशन, इनविजिबल मींस व्हेन यू सेट योर नेटवर्क, जब आप अपना नेटवर्क सेट करते हैं, आपका से क्या उसको बोलते हैं, सेंडर एंड रिसीवर फाइनल हो जाएगा, आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन फाइनल हो जाएगा. It means your network is set, your communication is set, your source and destination is set. That time आपका एक लॉजिकल कनेक्शंस क्रिएट हो. क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्शन. क्योंकि लॉजिकल वर्ड है ना, बहुत कंफ्यूज करता है. ओके, आगे जाके ये बहुत यूज होने वाला है लॉजिकल, राइट. तो नाउ वी आर कनेक्टिंग, लॉजिकली कनेक्टिंग विद ईच अदर. हम लोग जब भी कनेक्ट है ना एक दूसरे से, तो लॉजिकली करें. ओके, क्योंकि आपके पास नेटवर्क अलग है, मेरे पास नेटवर्क अलग है, आपके पास सर्विस प्रोवाइडर अलग है, मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर अलग है. मैं मेरे इस पे डिफरेंट टोपोलॉजी यूज है, आपके यहाँ पे डिफरेंट टोपोलॉजी यूज है, ठीक ना. मेरा इंटरनेट बैंडविड्थ डिफरेंट है, आपका इंटरनेट बैंडविड्थ डिफरेंट है, राइट ना. आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफरेंट है और मेरा नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफरेंट है. आपका नेटवर्क आईपी एड्रेस,
ओके, वो डिफरेंट और मेरा है नेटवर्क आर्किटेक्चर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है नेटवर्क में, वो धीरे धीरे समझना बहुत जरूरी है। नाउ कम टू द टॉपिक। सी दिस इज द लॉजिकल कम्युनिकेशन, राइट ना। अब ये लॉजिकल कम्युनिकेशन एक्चुअली होता नहीं है, राइट ना, पर हम लोग को वी नीड टू अज्यूम दैट दिस इज द लॉजिकल कम्युनिकेशन। अभी सिंपल चीज है ना, मैं आपको फिर से एक डायग्राम वही दिखा देता हूँ। देखो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। Consider this is the source and this is the destination. Okay, this is the source and this is the destination. Okay, so जब at the source ना, at the source end, she is talking, Maria is talking, right? And वो इनपुट जो दे रही है पहले प्लेन टेक्स्ट में आएगा। प्लेन टेक्स्ट इज सिंपल टेक्स्ट, राइट, जो हम लोग को दिखता है। ओके, अभी आपको जो दिख रहा है पीडीएफ एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस इज अ वेरी प्लेन टेक्स्ट। आप जब टाइप करोगे नोट पैड पे या फिर कुछ भी वर्ड पैड पे, दिस इज द प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिक्योरिटी में समझ में आएगा, व्हाट इन द प्लेन टेक्स्ट एंड व्हाट इन द सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट इट मींस एन्क्रिप्टेड सिक्योर मैसेज, राइट ना। वो मैसेज कोई भी ह्यूमन, कोई भी मशीन डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता विदाउट एल्गोरिथम। ओके, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो छोड़ दो उसको, मत देखना। ओके, नाउ कम टू दिस इज नाउ मारिया इज टॉकिंग। जब ये बात कर रही है, शी इज गिविंग द इनपुट, दैट इनपुट इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो प्लेन टेक्स्ट इट मींस रीडेबल फॉर्मेट, राइट ना। देन इट कन्वर्टेड इनटू encrypted format and that after encryption the plain text is converted into cipher text. Okay, ये cipher text it means क्या, ये मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, सिक्योर इंफॉर्मेशन आफ्टर encryption. Okay, then it send it through the email. Okay, then यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अभी कम्युनिकेशन कैसे हो गया, वर्टिकल कम्युनिकेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेयर 3 लेयर 2 लेयर 1, बराबर ना। देन यहाँ पे आता, ओके, देन यहाँ पे आएगा, इसको ईमेल मिल गया, इसको एन को ईमेल मिल गया, राइट ना। उसके बाद में ईमेल अगेन कौन से फॉर्मेट में मिला, सिफर टेक्स्ट। ओके, ईमेल इज delivered in a cipher text format. Then applying algorithm, or you can say decrypt it, and then it converted into plain text. And after converting the plain text, cipher text into plain text, right now, and can read it or listen. Is that clear? तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन कैसे हो गया, वर्टिकल, राइट। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, तो ये कौन सा वाला कम्युनिकेशन, ये तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज अ लॉजिकल कम्युनिकेशन, इट मींस इट इज अ टेम्पररी इनविजिबल कम्युनिकेशन। ओके, ये कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है कि हर एक लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होने वाले हैं, वो प्रोटोकॉल्स एट द रिसीवर एंड में ये लेयर पे यूज। ओके, लेयर 2 में जो प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, वो प्रोटोकॉल्स किसको सपोर्ट करेंगे, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को सपोर्ट, राइट है ना। तो ये प्रोटोकॉल्स रिसीवर के डेस्टिनेशन के प्रोटोकॉल नंबर, सॉरी, लेयर नंबर 2 पे रहेंगे। ये वाले प्रोटोकॉल्स लेयर 3 के, ये लेयर 3 के प्रोटोकॉल्स किसको सपोर्ट करेंगे, इनपुट को सपोर्ट करेंगे, राइट ना। तो इनपुट को सपोर्ट करने वाले प्रोटोकॉल जो है ना, ओके, वो लेयर 3 में काम करेंगे। इसके मींस यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है सेम यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे भी अवेलेबल है सेम यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे भी अवेलेबल है ये यहाँ पे होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली layer 1 is communicate, layer 1 at the receiver side, source side, communicate with layer 1 at destination side. Okay, is that clear? Layer 2 at source side indirectly communicate with layer 2 with destination. तो इस कम्युनिकेशन को हम लोग लॉजिकल कनेक्शंस, लॉजिकल कम्युनिकेशन, बट बेसिकली कम्युनिकेशन वर्टिकली होता है, राइट। पर इनको ये बताना है कि लेयर 1 के प्रोटोकॉल्स जो रिसीवर साइड में है,
राइट ना, सेम प्रोटोकॉल्स राइट ना कहाँ पे होने चाहिए, रिसीवर एंड में होने चाहिए, डेस्टिनेशन में होने चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्शन. नाउ क्या तक तो हम लोग प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या होती है, सिंपल वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स वाला क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ एक लोग कम्युनिकेट करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, राइट. इट मींस नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन. नाउ वी कम टू द टीसीपी आईपी. अब ये मॉडल्स क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल्स, राइट ना. The TCP/IP model and OSI model is a structure. Is a structure. Okay, ये स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स है. जैसे अभी हम लोगों ने लेयर्स देखे ना, वैसे लेयर्स है. ओके, और लेयर्स के कुछ डेडिकेट प्रोटोकॉल्स, उस लेयर के कुछ डेडिकेट प्रोटोकॉल्स, और वो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, आप यूजर्स को, यूजर्स इट में भी सेंडर और इट में भी रिसीवर, इन दोनों को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड. इज दैट क्लियर? ओके, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम डिफरेंट लेयर का डिफरेंट होता है, और डिफरेंट मॉडल का डिफरेंट. Because OSI model is quite prescriptive and very basic, very old model, and TCP/IP model is an advanced model as compared to OSI model. Okay, and it is very compact model. कॉम्पैक्ट मॉडल मैंने क्यों बोला कॉम्पैक्ट मॉडल, बिकॉज टीसीपी/आईपी मॉडल के अंदर ओनली 4 to 5 लेयर्स होते हैं, राइट ना, और वो कम्युनिकेशन के लिए इनफ है. ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स है. ओके, और इफ यू आर यूजिंग ओएसआई मॉडल, राइट ना, तो ओएसआई मॉडल आपको क्या करेगा, आपका कम्युनिकेशन 7 लेयर में डिवाइड है, और टीसीपी/आईपी 5 में करता है, राइट ना. तो उसका कंपैरिजन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग टीसीपी/आईपी देखते हैं एग्जैक्टली क्या है. और हम लोग के पूरे सिलेबस में हम लोग को टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल मॉडल और प्रोटोकॉल सूट ही हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है. इज दैट क्लियर? ओके, लेयर आर्किटेक्चर ऑफ टीसीपी. दिस इज द लेयर्ड आर्किटेक्चर. टीसीपी/आईपी के अंदर कितने लेयर्ड है, 5 लेयर्स. फर्स्ट फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन. ओके, दिस इज द मेन लेयर. अगर आप ओरिजिनली देखने जाओ, ओरिजिनल मींस फिजिकली देखने जाओ, तो फिजिकल लेयर में क्या होता है कवर, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस, आपका सीपीयू हो, आपका सिस्टम हो, आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो, वर्क स्टेशन हो, सर्वर हो, क्लाइंट है, या फिर आपके नेटवर्क डिवाइसेस, स्विच, राउटर, ईथरनेट, जो कुछ है वो जो आपको दिखते हैं वो सभी हार्डवेयर डिवाइसेस आर कम अंडर द फिजिकल. नेटवर्क इंटरफेसेस इट मींस जो आपका नेटवर्क फॉर्म होता है, कनेक्शंस होते हैं, राइट ना. तो एक दूसरे, इंटरफेसिंग इट मींस कम्युनिकेशन बिटवीन टू नेटवर्क्स, तो वो होता है डेटा लिंक. इंटरनेट लेयर इट मींस ओरिजिनल नेटवर्क, जिस नेटवर्क के थ्रू क्या होगा अपना डेटा कम्युनिकेशन. देन ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल द ट्रांसपोर्टेशन. इट मींस इंफॉर्मेशन पैकेट्स की साइज क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितने पैकेट्स है, वो डिलीवर एंड टू एंड हो रहे कि नहीं हो रहे, वो प्रॉपर ट्रैवल कर रहे कि नहीं कर रहे, वो सिंक्रोनाइजली कर ले कि नहीं कर रहे, वो सिक्वेंशियली कर ले कि नहीं कर रहे, राइट ना. उसमें से कोई एरर तो नहीं है ना, उसको किसी ने मॉडिफाइड तो नहीं किया ना, राइट ना, उसमें से कोई मिसप्लेस तो नहीं हो रहा है, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन में डिले तो नहीं हो रहा है. सब कुछ ट्रांसपोर्ट क्या करता है, लेयर चेक करता. And application layer, everyone is familiar with application layer. Okay, हम लोग सब लोग एप्लीकेशन लेयर के साथ फैमिलियर. क्या है एप्लीकेशन लेयर? एप्लीकेशन लेयर इट मींस जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं. सी, आई एम यूजिंग दिस एप्लीकेशन. ओके, देखो मैंने ब्राउजर ओपन किया,
right? Na? The browser is dedicated to the reading email or surfing the websites, right? So this is the application. Okay, मैंने टर्बो सी यूज किया, तो टर्बो सी मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? और सी प्रोग्राम. तो दिस इज द एप्लीकेशन. ओके, तो एप्लीकेशन लेवल इट मींस व्हाट. तो अभी देखो, नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू गूगल मीट, राइट ना. तो गूगल मीट इज एप्लीकेशन. अगर वो एप्लीकेशन मेरे इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, राइट ना, या फिर मेरा जीमेल का आईडी नहीं है, राइट ना, तो डिफिकल्ट होगा ना कम्युनिकेशन का. Okay? तो सेम एप्लीकेशन इट, वंस यू इंस्टॉल गूगल मीट ना, उसके अंदर उसके प्रोटोकॉल्स, उसके सर्विस प्रोवाइड करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. सेम एप्लीकेशन आपके यहाँ पे भी होना चाहिए. तो ये आपको क्या करेगा होगा, मेरा जो मैसेज है या फिर इंफॉर्मेशन है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, वो आप लोग क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो. Is that clear? So these are the layered structure of the TCP IP. मैं बहुत धीरे धीरे से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? हेलो, आर यू लिसनिंग? ओके, ठीक है. कम्युनिकेशन थ्रू एन इंटरनेट. ओके, देखो, once you establish the communication, right now this is the again another diagram which shows the communication through internet. Okay, it means everything is set, everything is situated. Okay, it is situated and it formed the network. See, this is the source having all these things, right? It installed everything, right now. Okay, at destination side it installed everything, right, and it connecting with each other with network. बरोबर ना. देखिए, स्विच, यहाँ पे स्विच, ये वाला स्विच. ओके, एंड दिस इज द राउटर, राइट, दिस इज द राउटर. ओके, तो आप लोगों के घर में भी राउटर होगा ना? आप लोग घर में है राउटर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स accessing internet through router? Okay, आप लोगों के पास है. Good. Can anyone tell me what is the use of router? Hmm? What is the use of router? You are accessing, you are using router, no? You are using that device. You are familiar with the particular device. But to access the internet, okay, and to provide internet, to connect multiple devices to access internet. कपिल क्या म्हणते हैं? Connect multiple devices to internet. शाबाश. और किसी को कुछ बोलना है?
with this use ना. ठीक है. Now this answer is completely cannot say completely but partially wrong. Okay. राउटर के नाम में ही सब कुछ है. राउटर it means it provide a route. It provide a route to access the internet. Okay. अभी रूट कैसे प्रोवाइड करेगा? तो रूट कैसे प्रोवाइड करेगा? राउटर का काम ही आप लोगों को बेस्ट रूट फाइंड आउट करना देने का. It only provide the services. Every router is the smartest, or you can say smart device, right, in the network. Router is सबसे smart device network में. या फिर if you compare with the other devices, switches, Ethernet, whatever, फलाना. Okay, तो router क्या होता है? ये सबसे smart device. Smart क्यों होता है? Because every router has its own algorithm, right? और वो algorithm हम लोग को स्टडी भी कर रहे हैं. ओके, शायद डेटा स्ट्रक्चर में आपने बाइनरी ट्री, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ओके, टीएफएस, बीएफएस, राइट ना, ये जितने भी एल्गोरिदम्स सीखे हैं ना ये स्टूडेंट्स, these are the basic algorithm, base ABCD of the routing algorithm. तो routers जो होता है ना, it has its own routing algorithm and उसके पास जितने भी नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट मशीन्स कनेक्टेड है उनके आईपी एड्रेस होते हैं. ओके, एंड वो राउटर जितने भी नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, राइट ना, एक्सेस करेगा, यूज करेगा टू कनेक्ट द क्लाइंट, राइट ना, और टू कनेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन, वो हर एक के आईपी एड्रेसेस उसके पास होगा. इट मींस क्लाइंट मशीन के आईपी एड्रेसेस भी होंगे और नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस भी होंगे. मींस नेटवर्क आईडी भी होगा और क्लाइंट मशीन के आईडीज भी होंगे. इट मींस एवरी राउटर मेंटेन a routing table, and with the help of the routing table it provide the services, provide the connection. ओके, तो सिर्फ इंटरनेट आपको प्रोवाइड करना है या फिर मल्टीपल क्लाइंट्स को कनेक्ट करना, क्योंकि आजकल क्या है, आप लोग को ज्यादा इतना इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है नहीं, राइट ना, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं. वी जस्ट प्रैक्टिकली, वी जस्ट विजिबली कनेक्टेड, विजिबली you can say take the information, right? Depth उसकी different. Second चीज, आपको इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ मोडेम प्रोवाइड करे. कौन करेगा? मोडेम. वे आजकल कैसे हो गया, हर एक मोबाइल के अंदर मोडेम, ये डिवाइस इनबिल्ट मैन्युफैक्चर होता है. तो पहले ऐसे नहीं होता. पहले हम लोग के घर में टेलीफोन होते थे, राइट? अगर हम लोग टेलीफोन MTNL के पास जाएंगे, BSNL के पास रिक्वेस्ट करेंगे, दैट टाइम दे प्रोवाइड अस द मोडेम, एक डिवाइस प्रोवाइड कर, राइट ना. और आपको हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहता, तो हम लोग क्या करते थे, टेलीफोन की वायर निकाल के देन उस मोडेम की वायर इंसर्ट करते थे टेलीफोन के अंदर, राइट, एंड देन दैट वायर, दैट केबल देन डायरेक्टली कनेक्ट टू द डेस्कटॉप. दैट टाइम लैपटॉप इतने नहीं थे, और लैपटॉप भी होते थे, राइट ना, उनके पास एक कनेक्शंस होता था वायर इंसर्ट करने, राइट. अभी ऐसे कुछ नहीं. अब एवरीथिंग इज बिल्ट इन, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर द मदरबोर्ड ऑफ मोबाइल डिवाइस एंड एवरीथिंग. तो हम लोग को नहीं समझ में आता है, राइट ना. आप लोगों ने शायद ही कभी मॉडेम दिखा रहेगा, बट ओनली द मॉडेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरनेट. ओके, वही एक है जो इंटरनेट आपको क्या करता है, प्रोवाइड. अगर मॉडेम नहीं रहेगा तो आपका इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता. ओके, तो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ओके, ठीक है. तो दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन, राइट ना. एट सोर्स साइड TCP/IP मॉडल इंस्टॉल्ड है,
एट डेस्टिनेशन साइड TCP/IP मॉडल इंस्टॉल्ड है, राइट ना, एंड स्विचेस के अंदर भी क्या होते हैं, TCP/IP मॉडल इंस्टॉल्ड। तो हर एक जो डेडिकेट कनेक्टिंग डिवाइस है वो क्या करेगा, अपने अपने लेयर में राइट ना काम करेगा। इट मीन स्विच सपोर्ट टू द which layer number 2, okay, because it starts from physical layer na? 1 2 3 4 5 router work under the network layer means मैंने अभी बोला ना, राउटर के पास सभी नेटवर्क्स के क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं। मींस किसी भी नेटवर्क के साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको राउटर के थ्रू ही जाना, ओके। स्विच क्या करता है, फिजिकल लिंक क्रिएट करेगा बिटवीन राउटर एंड device system, okay. See this diagram properly, okay. Another diagram, okay. Okay, it shows the logical connections, ये logical connection जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, okay. Horizontal logic, it means every application, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्लीकेशन का, राइट ना, एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, गूगल मीट एप्लीकेशन, ये मेरे पास भी इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास भी इंस्टॉल होना चाहिए। मींस इनडायरेक्टली गूगल मीट एप्लीकेशन के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट ना, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, राइट। सिमिलरली आपके पास भी गूगल मीट होना चाहिए, राइट, तो सेम एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो उसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, राइट ना। अभी आप जब हम लोग स्टूडेंट थे, राइट ना, ओके, तो दैट टाइम जब कंप्यूटर नेटवर्क स्टडी करते थे, दैट टाइम हम लोग को लेयर समझ में नहीं आया, अरे यार लेयर होता क्या, फिजिकल लेयर में बता रहे कि हार्डवेयर वगैरह है, एप्लीकेशन लेयर में बता रहे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बट एवरीथिंग इज सिचुएटेड इन अ सिंगल सिस्टम, राइट ना। तो दैट टाइम हम लोग कंफ्यूज होते यार एग्जैक्टली है क्या कॉन्सेप्ट, तो जस्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दैट टाइम हम लोग के टीचर ने कभी हम लोग को क्लियर नहीं किया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एवरीथिंग इज सिचुएटेड इन अ सिंगल डेस्कटॉप, सिंगल सिस्टम। ये जो लेयर आर्किटेक्चर्स होता है, TCP/IP हो या OSI हो, वो वंस यू कनेक्ट, वंस यू पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, ओके, ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, से आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, ओके। तो सभी लेयर्स आपके अंदर इंस्टॉल्ड, बिकॉज सभी लेयर जरूरी है, राइट ना। अगर फिजिकल डिवाइस नहीं होंगे तो वी कैन नॉट टेक इनपुट सीधा आउटपुट, राइट ना। अरे बट डिवाइस को, तो हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट कौन करेगा, सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली जैसे फिजिकल लेयर जरूरी है वैसे एप्लीकेशन लेयर भी जरूरी है। तो थ्रू दैट सॉफ्टवेयर, थ्रू द एप्लीकेशन वी टेक इनपुट एंड वी सी द आउटपुट, राइट। और फिजिकल डिवाइसेस तो आपको मालूम है जो विजिबल दिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई होप सबको ये लेक्चर्स प्रॉपर्ली समझ में आ रहे। हेलो, अरे सो गए क्या सब लोग? सब लोग ना प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे भी मजा नहीं आता लेक्चर। सर मग मोडेमचं काय यूज काय असतो? मोडेमचा यूज म्हणजे तुला इंटरनेट इट इज मोडेम, इट मीन्स इट परफॉर्म मॉड्युलेशन एंड डीमॉड्युलेशन, राइट ना। मॉड्युलेशन म्हणजे इंटरनेट, सॉरी सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करायचं, मॉड्युलेट करून इंटरनेट मध्ये कन्वर्ट करायचं, ओके। आणि इंटरनेटच्या थ्रू जो डेटा आहे डीमॉड्युलेट करायचं। मॉडेम इज अ डिव्हाइस दॅट परफॉर्म द मॉड्युलेशन अँड डीमॉड्युलेशन। आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत, ठीक आहे। मग तुम्हाला माहिती असो म्हणून सांगितलं, राईट ना। तुम्ही काय तुमचे डिव्हाइसेस वगैरे खोलत बसू नका, ओके, नाही तर पॅरेंट कंप्लेंट कर।
सतीश सर काय सांगतात आणि आमची मुलं मग फार क्रिएटिव्ह आहेत. ओके, तर ते एखादा मोबाईल जायचा आणि मोबाईल खोलून बसायचं. की सरांनी सांगितलं त्याच्यात मोडेम आहे, ते काळा आहे की गोरा आहे तो बघायला बरं पाहिजे. ओके ठीक आहे, असं काही करू नका. ठीक आहे. ओके चला, बाय बाय. नाव वी स्टॉप द लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.